ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है भगवत गीता, सॉरी श्रीमद् भागवतम सेशन में। तो हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था और फर्स्ट चैप्टर में हमने 6 क्वेश्चंस उसमें आए थे। होपफुली ध्यान होगा सभी को 6 क्वेश्चंस। अशोक प्रभु जी याद है 6 क्वेश्चंस थे जो जी भागवतम के। जी जी प्रभु जी। एक बार बता दी तो सभी भक्तों को रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन वन है कि साधारण लोगों के लिए परम लाभ और अत्यंत कल्याण के लिए क्या है मार्ग है। तो हाँ। पहले क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर टू है कि सारे धर्म शास्त्र में दिया गया सार क्या है। हाईएस्ट तो धर्म क्या क्वेश्चन है? जी वो हम्म। क्वेश्चन टू है। क्वेश्चन थ्री है क्यों भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान देवकी के गर्भ से और वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। हम्म। क्वेश्चन फोर है उनके गुण अवतार के बारे में। हाँ, गुण क्वेश्चन अवतार के फाइव बारे है में। उन क्वेश्चन फाइव है उनके लीला अवतार के बारे में। हाँ। और क्वेश्चन सिक्स जो कि सबसे लास्ट श्लोक का है उस स्कंद का, कृपया हमको बोलिए कि वर्तमान धार्मिक सिद्धांतों का रक्षा कौन कर रहा है। हाँ, भगवान जब भगवत धाम चले गए तो फिर धर्म की रक्षा, मतलब धर्म ने किसका कौन कर शरण लिया? किसका हाँ। शरण लिया। हाँ, 6 क्वेश्चंस थे हमारे। चलिए शुरू करते हैं। तो डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस चैप्टर 2। तो सबसे पहले व्यास देव, एक बार इसमें और रिपीट कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। बेसिकली देखेंगे इसमें मल्टीपल लोगों का स्टोरीज चलता है भागवतम में। जैसे आपने अभी देखा होगा ना कि एक तो स्टोरी आपको इनका सुत गोस्वामी और ऋषियों का, परीक्षित महाराज का, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का। सुखदेव गोस्वामी का। हम्म। तो एक स्टोरी चल रहा है इसमें सुत गोस्वामी और बाकी ऋषियों का, शौनक आदि ऋषि का। सौनक आदि ऋषि का। आदि ऋषि का एक स्टोरी इसमें मिलेगा, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का। सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज का। ये दो दो हो गए, और एक और स्टोरी इसमें मिलता है जिसमें आ जाता है नारद मुनि और व्यास देव का। व्यास देव का। तो व्यास, अभी यहाँ पर व्यास देव बोल रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहे हैं व्यास देव। यहाँ पर उग्र श्रवा, ये सुत गोस्वामी का दूसरा नाम है। द सन ऑफ रोमहर्षण, being fully satisfied by the perfect question of the brahmana, thanked them and then attempted to reply। तो जो 6 क्वेश्चंस का था, अभी रिप्लाई वहां पर शुरू करेंगे। सुत गोस्वामी, जैसे हम लोग अभी क्लास शुरू किया, सेशन शुरू किया, तो इन्वोकेशन प्रेयर्स ऑफर करे। तो उसी तरह से यहाँ पास आप देखेंगे सुत गोस्वामी भी अभी प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, लेट मी ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबीसेंसेस अनटू दैट सेज सुखदेव गोस्वामी। तो इसमें आप देखेंगे जो इनके बीच का कनेक्शन है ना, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का। तो जब परीक्षित महाराज मतलब ये कथा सुन रहे थे, तो वहां पास सुखदेव गोस्वामी भी प्रेजेंट, सॉरी, सुध गोस्वामी भी प्रेजेंट थे, वो भी बैठे कथा सुन रहे थे। हाँ। जैसे हमने सुना है परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि उनकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। और आ, सिर्फ 7 दिन है परीक्षित महाराज के पास, कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि मरने वाला जो मृत्यु जिसका होने वाला है उसके लिए सबसे मतलब अच्छा चीज क्या है, उसको क्या करना चाहिए। तो फिर इसी तरह से सुखदेव गोस्वामी आते हैं और ये पूरा कन्वर्सेशन चालू होता है। तो ये कनेक्शन समझ लीजिएगा कि जो परीक्षित महाराज जब सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी से, तो उस टाइम वहां पर सुध गोस्वामी भी बैठे थे और वो भी कथा सुन रहे थे। तो इसलिए क्या लिखा है, अनटू दैट ग्रेट सेज सुखदेव गोस्वामी हु कैन एंटर द हार्ट्स ऑफ ऑल when he went away to take up the renounced order of life sannyas, leaving home without undergoing reformation by the sacred thread or the ceremonies observed by the higher caste. His father Vyasdev, fearing separation from him, cried out, O my son, indeed only the trees which were absorbed in the same feelings of separation echoed in response to the grief father. तो सुखदेव गोस्वामी का स्टोरी ये आता है कि सुखदेव गोस्वामी 12 या 14 साल तक गर्भ में रहते हैं, और गर्भ में रहते हैं। और जब उनके पिताजी बार बार प्रे उनसे रिक्वेस्ट करते, अरे बेटा बाहर आ जाओ, कब तक रहोगे अंदर, सुखदेव गोस्वामी से। तो कहते नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आऊंगा तो क्या होगा, माया पकड़ लेगी मुझे, माया पकड़ लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा, घर में ही रहूंगा। तो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं बेटा आ जाओ बाहर, कोई कुछ नहीं पकड़ेगा, हम प्रॉमिस करते हैं। तो तब सुखदेव गोस्वामी बाहर आते हैं घर के, और जैसे ही आते हैं वैसे ही घर छोड़ के चले आते हैं। इसी का ये स्टोरी है कि व्यासदेव उनके पीछे जा रहे होते हैं। आगे ये वाला आएगा तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पर टाइम बीइंग अभी स्टोरी ध्यान में रख लीजिए। तो आगे क्या फिर कन्वर्सेशन होता है, क्यों भाग रहे थे, वो चीजें और डीपली आएगी चीजें। फिर सुखदेव गोस्वामी का यहाँ पर कंपैशन बताया जा रहा है कि कैसे आउट ऑफ, यहाँ पर लिखा है देखिए, आउट ऑफ हिज ग्रेट कंपैशन फॉर दोज ग्रॉस मटीरियलिस्ट, जो मतलब सिर्फ मटीरियलिज्म में पूरा डूबे हुए हैं, ग्रॉस मटीरियलिस्ट हैं। उनके लिए क्या है, ईट स्लीप एंड बी मैरी, यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है लाइफ का। हु स्ट्रगल टू क्रॉस ओवर द डार्केस्ट रीजन्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस स्पोक दिस कॉन्फिडेंशियल सप्लीमेंट टू द क्रीम ऑफ वैदिक नॉलेज एंड आफ्टर हैविंग पर्सनली assimilated बाय एक्सपीरियंस। तो सुखदेव गोस्वामी का पर्सनल एक्सपीरियंस था। और सुखदेव गोस्वामी ने जो पूरे मटेरियलिस्ट जितने हैं, अभी देखिए कलयुग में मतलब हम लोग की बुद्धि वैसे इतनी कम हो गई है कि शास्त्र नहीं समझ पाएंगे। लास्ट सेशन में भी हमने देखा था कि हम लोग सोचते हैं कि बोले कि हम लोग वेद पढ़ेंगे, तो हमने वो चार्ट दिखाया था, तो उसमें देखे थे कितने सारे शास्त्रार्थ हैं, श्रुति स्मृति, फिर पुराणास अलग हैं, और वेद फिर है गए, उपवेद, इतिहास, इतनी सारी चीजें हैं। अब कहाँ तक पढ़ेंगे। एक छोटा सा भगवत गीता जब लोगों को दिया जाता है तो लोग कहते हैं कि अरे इतना इतना मोटा क्यों है ये किताब, ना पिक्चर ना कुछ है, टाइम भी नहीं है हमारे पास पढ़ने का। तो सोचिए जो लोग कह रहे हैं वेद पढ़ेंगे, तो फिर कितना ये संभव है ये तथ्य कि वेद पढ़ना। फिर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए 3 तरह से जो अपने पूरे लिटरेचर्स है ना, 3 तरह से डिवीजन है 3 स्टेप्स में। सबसे पहले जो आप देखते हैं, हम लोग भगवत गीता पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है श्रीमद् भागवतम। फिर यहाँ पास आ जाता है चैतन्य चरितामृत एंड नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो भगवत गीता आप देखेंगे जो है ये वैदिक टेक्स्ट है, इट्स नॉट वैष्णव टेक्स्ट, इट्स वैदिक टेक्स्ट।
लेकिन श्रीमद् भागवतम हो जाता है वैष्णव लिटरेचर है। क्योंकि इसमें आपको पूरा वैष्णविज्म मिलेगा, नॉट जस्ट, और इसमें पूरे विष्णु भगवान के डिफरेंट इनकारनेशंस के बारे में चर्चा होगा। अल्टीमेटली कृष्णा के बारे में फिर आएगा, कैसे भगवान विष्णु भगवान कैसे सभी लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, सृष्टि को चलाते हैं, मेंटेनर हैं, क्रिएटर कैसे हैं, ये सब चीजें आता है। तो श्रीमद् भागवतम इज वैष्णव टेक्स्ट। फिर उसके ऊपर आता है चैतन्य चरितामृत एंड नेक्टर ऑफ डिवोशन। सो दिस इज गौड़ी वैष्णव टेक्स्ट। गौड़िया, मतलब इसमें चैतन्य महाप्रभु और जो डीप जो गौड़ी वैष्णविज्म का रस है, या जिसको कहते हैं मैलो वैष्णव, NAVA, जो जो रस का जो चर्चा होता है, माधुर्य रस का, जो रागानुगा भक्ति के बारे में जो चर्चा होता है, उसके लिए फिर आता है चैतन्य चरितामृत और नेक्टर ऑफ डिवोशन। ठीक है, तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे भगवत गीता इज UG कोर्स, इसको अंडर ग्रेजुएट कोर्स बोलते थे। इसको कहते थे PG कोर्स इज श्रीमद् भागवतम, और पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता थे, आप PhD बोलेंगे इसको, तो दैट इज चैतन्य चरितामृत एंड नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे ना, तो वो भागवतम से भी और ज्यादा आपको डेप्थ उसमें मिलेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर यहाँ श्लोका है, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासम ततो जयम उदीर्यते। क्या बस प्रयास जैसे जो हमने चर्चा किया था, ऑबिसेंस ऑफर किया जा रहा है, इस वन इज टेक्सटफुल। हाँ, क्या बस नर नारायण ऋषि को प्रयास ऑफर किया जा रहा है। पहले, सबसे पहले सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड नारायण, नर नारायण ऋषि हो गए यहाँ पर, एंड मदर सरस्वती, द गॉडेस ऑफ लर्निंग, और श्रीला व्यास देव, जिन्होंने भागवतम को लिखा है, पूरे वैदिक लिटरेचर को लिखा है। तो सभी को प्रेयर्स ऑफर किया जा रहा है। फिर आगे यहाँ पर कह रहे हैं, तो जो आप सभी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, जो 6 क्वेश्चंस का चर्चा हुआ, तो ये क्वेश्चंस क्या है, बिकॉज ये दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड विथ लॉर्ड कृष्णा, यहाँ पर लिखा है, योर क्वेश्चंस आर वर्दी बिकॉज दे रिलेट टू द लॉर्ड कृष्णा एंड सो आर रेलेवेंस टू द वर्ल्ड्स वेलफेयर। Only questions of this sort are capable of completely satisfying the self. तो इसके दो बेनिफिट बताए जा रहे हैं, जो जो अभी तक क्वेश्चंस अभी पूछा गया। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि जो क्वेश्चंस इसमें लॉर्ड कृष्णा का बारे में चर्चा है, इसके विषय के लिए है, तो इस कारण से ये क्या है, क्वेश्चंस बन गए हैं वर्दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चंस क्या है, सबसे पहले है वर्ल्ड्स वेलफेयर के लिए है, पूरे जगत के कल्याण के लिए है। एंड यही ऐसे ही ये जो प्रश्नों का उत्तर है, दिस इज सेटिस्फाइंग टू द सेल्फ। अभी देखिए, अभी संसार में कितनी चीजों से लोग सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं। हो सकता है सेटिस्फेक्शन हम, मतलब मल्टीपल चीजों से देखते हैं, सोचते हैं कि बड़ा गाड़ी हो जाएगा तो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, जॉब हो जाएगा, जैसे हम सभी ने सुना है, या अब गृहस्थ डिवोटी से तो प्यारे बच्चों को भी बोलते होंगे कि बस बेटा, अभी ये 10th कर लो, इसके बाद सब लाइफ बढ़िया हो जाएगा। 10th हो जाता है, फिर खुद का भी एक्सपीरियंस होगा कि 10th के बाद बोले अब 12th कर लो, लाइफ अच्छा हो जाएगा। 12th के बाद बोले अभी डिग्री कर लो, इंजीनियरिंग, B.Com M.Com जो भी वट एवर है, डिग्री कर लो, बस बोले लाइफ अच्छा हो जाएगा। फिर डिग्री के बाद कह रहे हो कि जॉब कर लो, लाइफ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जॉब भी अच्छा सब शुरू हो गया है, पैकेज भी ठीक अच्छा मिल रहा है, नाइस रिसेंट पैकेज है। फिर भी कह रहे हैं ओके, अब इसके बाद बोले जॉब कर लिए, अब सोच रहे हैं बोले शादी हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा लाइफ। शादी हो गई, फिर कह रहे हैं बोले बच्चे हो जाए बस बढ़िया हो जाएगा, और फिर बच्चों को भी फिर यही स्टोरी सुनाना है। तो तो ये सबका
मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि सेटिस्फेक्शन तो अभी तक मिला नहीं है। तो जब भागवतम हम पढ़ते हैं, जो इंक्वायरी करते हैं कृष्णा से रिलेटेड, तो दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस दे कैन सेटिस्फाई अस। अब यहाँ पर से सुत गोस्वामी क्वेश्चन आंसर देना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला था अल्टीमेट बेनिफिट फॉर ऑल बीइंग्स इन जनरल। उसका आंसर यहाँ पर दे रहा है, सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक सजे अहितुकी अब प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सुप्रीम ऑक्यूपेशन क्या है फॉर ऑल ह्यूमैनिटीज? वन कैन अटेन द लविंग डिवोशनल सर्विस अनटू द ट्रांसेंडेंटल लॉर्ड। और भक्ति कैसा होना चाहिए? अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड, कंप्लीटली सेटिस्फाई द सेल्फ। तो जैसे कई बार ये प्रश्न आता है कि भक्ति करना इज मैंडेटरी, कि नहीं भी करे तो काम तो चल जाएगा ना, घर परिवार को तो कुछ संकट तो आएगा नहीं। कितने लोग तो नहीं भी कर रहे हैं तो फिर भी तो सब चल रहा है। तो इस भक्ति मैंडेटरी और ऑप्शनल? तो इसके लिए जैसे हमें पहले तो काफी आई थिंक सभी लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है हमें कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। स्पिरिट सोल बॉडी तो ये सब चीजें से सेटिस्फाइड हो जाएगी, नेम फेम बिल्डिंग या घर कार, ये सब चीजों से, खाने से, फूड क्लॉथ शेल्टर से, बेसिक नेसेसिटीज से। लेकिन आत्मा का तो सेटिस्फेक्शन इससे नहीं होता है। आत्मा का सेटिस्फेक्शन होता है जब आत्मा कृष्णा से कनेक्ट होती है। तो भक्ति क्या है हमारे लिए? इट्स नेचुरल। जैसे जैसे सपोज करिए कि कोई व्यक्ति मतलब जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा थोड़े टाइम बाद चलना शुरू कर देता है। कारण क्या है? उसके लिए अंदर तो है ही, वो चलने का प्रॉपर्टी उसके अंदर है ही, लेकिन टाइम के साथ नहीं हो रहा था, तो थोड़े टाइम बाद मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। उसी तरह से हमारे सबका भी क्या है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो भक्ति है, वो अंदर दबा हुआ है। लेकिन जब अच्छे से साधना भक्ति करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे साधक, कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि डिवोटी कम्युनिटी में भी हम लोग सुनते हैं मतलब बाहर तो सुनते हैं कि थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन फिर आके देखते हैं डिवोटी कम्युनिटी में वहां भी यही सब चीजें चलता है। कई बार इस तरह का हम लोग का थिंकिंग बनता है कि बोले डिवोटी कम्युनिटी में आगे वहां भी पॉलिटिक्स चल रहा है, ऐसा देख रहा है। लोग इगोइस्टिक हो रहे हैं लोग इधर भी। तो इसका कारण क्या है? तो जनरल टर्म में हम लोग बोल देते हैं डिवोटी, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में वी नो, मतलब नो वन इज डिवोटी हियर, एवरीवन इज प्रैक्टिसिंग डिवोटी, साधक है सभी। तो जब साधक है तो मतलब हॉस्पिटल में आप जाएंगे, तो हॉस्पिटल में क्या आपको सब अच्छे लोग मिलेंगे कि कंप्लीटली जो हेल्दी लोग हैं कि नहीं? अगर ऐसे कोई सोचे कि बोले हॉस्पिटल में गए और सोच रहे हैं कि ये तो हॉस्पिटल है, यहाँ तो सारे हेल्दी लोग होना चाहिए, तो इज इट करेक्ट थिंकिंग कि सारे हेल्दी लोग मिलेंगे हॉस्पिटल में? नहीं, हेल्दी होने के लिए लोग आए हैं हॉस्पिटल। इन द हॉस्पिटल में सिमिलर तो मैनर, हेल्दी होने जाएंगे। जो जो मतलब टेम्पल है, इस्कॉन है, तो दिस इज ऑल्सो द हॉस्पिटल फॉर द सोल। तो इसलिए यहाँ पास भी आपको ये सब चीजें मिलता है, लेकिन देखेंगे कि बाहर के जैसा मतलब उस टाइप से नहीं मिलता, उतने डिग्री का नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा बहुत चीजें यहाँ भी चलता रहता है। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण ऐसे बताया जाता है कि देखिए अभी हम आगे इस्कॉन में आ गए हैं, इस्कॉन में आके हम लोग सेटिस्फाइड हो जाए, बोले ठीक है चलो, इस्कॉन में प्रसाद साथ अच्छा मिल जा रहा है और भक्तों का संग मिल गया, सारी चीज तो हमारी सॉर्ट हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सोचे कि नहीं, अभी तो 4-5 जन्म हम लोग इस्कॉन में ही रहते हैं, फिर सोचेंगे भगवत धाम जाने का। तो इसलिए भी माया देवी हमेशा रिमाइंड करती रहती है हम सभी को कि नहीं नहीं बेटा, इस्कॉन में भी आगे से रुकना नहीं है। आवर गोल इज टू अचीव द गोलोक धाम, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस जाना है। फिर आगे देखिए, तो इसलिए यहाँ पर भक्ति का जो डेफिनेशन दिया है ना, कंप्लीटली लविंग डिवोशनल सर्विस अनटू द ट्रांसेंडेंटल लॉर्ड। तो जैसे भक्ति को भी 3 तरीके से बताया जाता है, मल्टीपल स्टेज में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं।
एक होता है गुणीभूत भक्ति, भगवत गीता में भी आता है ये। दूसरा होता है प्रधानीभूत। और तीसरा होता है केवल भक्ति। तो गुणीभूत भक्ति में क्या हो जाता है, इसको मैं एमडी लिख रहा हूँ, मटेरियल डिजायर्स हो जाएंगे। तो मटेरियल डिजायर्स ग्रेटर होते हैं स्पिरिचुअल डिजायर से, या बस। और प्रधानीभूत भक्ति में क्या होते हैं, मटेरियल डिजायर्स कम होते हैं स्पिरिचुअल डिजायर से। या स्पिरिचुअली जो चीजें होती है ना, एम्बिशन, मतलब स्पिरिचुअल डिजायर्स भी होती है लेकिन मटेरियल डिजायर्स भी बने रहते हैं साथ साथ। केवल भक्ति में होता है ओनली स्पिरिचुअल डिजायर्स। ठीक है, इसको कहते हैं केवल भक्ति। तो भगवान यहाँ पर कौन से अगली भक्ति की बात कर रहे हैं? यस, बताइए कोई कौन से भक्ति का बात कर रहे हैं यहाँ पर श्लोका में? ओनली भक्ति। गुणीभूत भक्ति की प्रधानीभूत भक्ति की केवल भक्ति? केवल भक्ति। यस प्रभु जी। केवल भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। यस यस, केवल भक्ति। ठीक है, केवल भक्ति के बारे में। तो समझ रहे, ओनली स्पिरिचुअल डिजायर स्टेज पे हमको पहुंचना है। ओके। और जैसे 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 हम कृष्णा कॉन्शियस में आगे बढ़ेंगे ना, तो विल फील ब्लिसफुल, हैप्पीनेस हमारा बढ़ेगा। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन करते हैं तो क्या होता है कि तुरंत हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, मतलब जैसे ही खा रहे हैं। तो किसी से हमको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है क्या? डेली रात को मान लीजिए 4 चपाती खाने का किसी का भूख है, या राइस खाने का किसी का भूख है, तो कितना क्वांटिटी में राइस खाना है, इसके लिए किसी से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि बताइए कि ये विभाग में जाके सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि ये सही है कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब वो तो इसलिए क्या है, नेचुरली हम लोग फील कर पाएंगे, सेटिस्फेक्शन आ जाता है, अपने आप हम लोग को फील होता है वो चीज। तो आगे आप देखेंगे फिर आता है, तो भक्ति करने से क्या होता है यहाँ पर बताया जा रहा है, वासुदेव भक्ति, वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति असु वैराग्यम ज्ञानम चायत अहितुकम। तो भक्ति करने से क्या आता है, नॉलेज एंड डिटैचमेंट। तो ये रिजल्ट है भक्ति करने का। अगर कोई अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है तो अब देखेंगे डेफिनेटली दैट पर्सन इज इन एडवांस इन नॉलेज, और प्लस डिटैच भी होगा। पहले, सबसे पहला चीज है भक्ति का, सबसे पहला सिम्टम होता है कि व्यक्ति टाइम वेस्ट करना बंद कर देता है। उसको रियलाइज होता है कि मैं कितना समय नष्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले ये सिम्टम होता है। और उसको ये भी दिखने लगता है कि बोले मेरा एसोसिएशन कितना बैड एसोसिएशन है, कि मैं कैसे लोगों का संग कर रहा हूँ। उसको अभी वो चीजें अनकंफर्टेबल लगेगा। स्टार्टिंग में उनके साथ ही मजा आता होगा, पार्टी करने में, सब करने में, लेकिन टाइम के साथ वो सब चीजें अच्छी नहीं लगना शुरू हो जाती हैं, बिकॉज नॉलेज आ रहा है, प्लस मटेरियल चीजों से डिटैचमेंट भी आना शुरू हो गया है। तो ये सिम्टम होते हैं भक्ति करने का, विज्ञान और वैराग्य। फिर और क्या है, फिर यहाँ पर बताया जा रहा है नेक्स्ट श्लोका में, आप देखेंगे इस श्लोका में, द ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी ऑफ मैन परफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन पोजिशन और ओनली सो मच यूजलेस लेबर if they do not provoke and attraction for the message of the personality of Godhead। यहाँ पर से श्रम, श्रम एव ही केवलम, यूजलेस लेबर फॉर नथिंग।
तो बताया जा रहा है जो मटेरियलिस्ट लोग होते हैं, जैसे देखिए गृहस्थ में भी सभी लोगों को लगता है गृहस्थ का मतलब क्या होता है कि गेट मैरिड, हैव किड्स, ये जनरल डेफिनेशन है। लेकिन भागवतम पढ़ेंगे तो उसके लिए एक और टर्म आता है, ग्रह मेधी। तो गृहस्थ के साथ एक और टर्म जुड़ा है, गृहस्थ आश्रम। सिंपल जब गृहस्थ नहीं है, गृहस्थ आश्रम है। मतलब गृहस्थ आश्रम मतलब अपने फैमिली के साथ कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करना, सिंपल डेफिनेशन में। तो ग्रह मेधी हो जाते हैं जो मतलब सिर्फ अपने वाइफ, चिल्ड्रन और ऑफिस, ये सब चीजों का बस इसी के लिए बस करते रहते हैं, नो कंसिडरेशन ऑफ कृष्णा। तो इन लोग के लिए जैसे ग्रह मेधीज के लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज ऑफ मैन, जो भी ये सब चीजें पूरे करते रहते हैं, वो सिर्फ यूजलेस लेबर हो जाता है इफ कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है, इस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एब्सेंट। तो फिर यहाँ पर देखिए जो बताया जा रहा है नेक्स्ट श्लोका में आप देखेंगे, जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज है, धर्म जिसको बोलते हैं, धर्म से ही अपवर्ग्यस्य। तो जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज है दैट इज द पर्पस certainly mean for ultimate liberation. They should not be performed for material gain. जैसे चार चीजें होती है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अल्टीमेट लिबरेशन, इसके बाद फिफ्थ चीज आ जाता है कृष्ण प्रेम। ये चार पुरुषार्थ बताए जाते हैं, सारा एक्टिविटी जितने भी रिचुअलिस्टिक जो वैदिक एक्टिविटीज होता है, इसी सब के लिए चलता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए। तो क्या होता है, इसका सीक्वेंस है ऐसा कि धर्म करते हैं, रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज करेंगे, अर्थ मतलब हो जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इश्यू, और काम मतलब हो जाता है डिजायर यहाँ पास। तो धर्म, अर्थ और काम मतलब रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, धन आएगा, उससे अपने डिजायर फुलफिल होंगे, और ऐसे ही चलता रहता है साइकिल। एक समय बाद आदमी फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है, फेड अप हो जाता है डिजायर से, फिर सोचता है कि ये सब में तो कोई मजा नहीं आ रहा है, कुछ और भी चीज है। फिर उसकी साइड उसका ध्यान जाता है मोक्ष की साइड, कि लिबरेशन फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। इसलिए यहाँ पर लिखा है ऑल ऑक्यूपेशन, occupational engagements are certainly meant for ultimate liberation. They should not be performed for material gain. Because जो material gain अगर इसके पीछे रहेंगे तो then definitely will be in sense gratification. अपने इंद्र तृप्ति पे ज्यादा रहेंगे। फिर यहाँ पास है, life's desire should never be directed towards sense gratification. One should desire only a healthy life or self-preservation. Since a human being is meant for inquiry about the absolute truth, nothing else should be the goal of one's work. यहाँ पर पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ बताया गया है। पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज, इट्स नॉट टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस, टू सबसे पहले बिकम भी ज्यादा जरूरी यहाँ पर देखिए लिखा है, इंक्वायर अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ। और इसके अलावा कुछ और गोल होना नहीं चाहिए, एब्सोल्यूट ट्रूथ होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे ना, जैसे नेक्स्ट श्लोका भी आ रहा है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, आप लोग याद भी कर सकते हैं इसको। वदंती तत्व तत्व विदस तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते।
तो जो भागवतम है, आप जैसे हम लोग भगवान शब्द सुनते हैं या परमात्मा सुनेंगे, इस तरह से मल्टीपल चीजें सुनते हैं, लेकिन भागवतम जो है वो डील करती है एब्सोल्यूट ट्रूथ से। ठीक है। ये इसके थ्री फेजेस ऑफ रियलाइजेशन होते हैं। एक हो जाता है ब्राह्मण, जो जो हम लोग सुनते हैं ना कि इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति के बारे में, हो जाता है ब्राह्मण। फिर होता है परमात्मा, कण कण में जो है। और फिर आता है भगवान। तो थ्री फेजेस ऑफ रियलाइजेशन होता है, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान। तो इसको कंप्लीट को कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ। अब प्रश्न इसमें आता है, कई बार आपने सुना हुआ, इज गॉड अ पर्सन और एनर्जी। कई लोग कहते हैं कि भगवान तो क्या है, निराकार है, या भगवान तो शक्ति है, शक्ति का एक नाम है भगवान। कई बार आप लोग सुनते होंगे, सुने आप लोग? जी। क्या लगता है भगवान क्या है फिर? जो भगवान निराकार हो सकते हैं वो साकार भी तो हो सकते हैं। अगर ओके। नहीं हो सकते तो को भगवान कैसे है? हाँ, जो निराकारवादी होते हैं वो लोग कहते हैं कि जैसे कुछ भी रूप जिसका साकार हुआ तो उसका क्या हो जाता है, लिमिटेशन हो जाता है। आप खुद ही देखिए ना, साकार कुछ चीज है तो एक ही जगह रहेगी ना, मल्टीपल जगह तो नहीं रह सकती है। इस कारण से जो निराकारवादी है तो वो बोलते हैं कि भगवान निराकार है। कोई साकार चीज, किसी का भी रूप है तो उसका तो लिमिटेशन होगा ना। मतलब वो फिर वो लिमिटेशन हो जा रहा है तो फिर ओमनी प्रेजेंट कैसे हुआ? तो एक ये मतलब तथ्य देते हैं कि रूप किसी भी चीज का है तो ओमनी प्रेजेंट तो नहीं हो सकता वो चीज। पर आप देखेंगे दोनों, अगर कोई कहे कि सिर्फ भगवान साकार है, लेकिन भगवान के निराकार एस्पेक्ट को छोड़ दिया जाए, तो भी हाफ नॉलेज होता है। जब कहा जाए कि सिर्फ भगवान निराकार है, या जैसे हमारे भागवतम में वर्ड यूज किया जा रहा है एब्सोल्यूट ट्रूथ, तो एब्सोल्यूट ट्रूथ निराकार है तो वो भी हाफ नॉलेज ही हुआ। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ का मतलब हो जाता है नॉलेज ऑफ सब कुछ होना चाहिए। इसमें ब्राह्मण का भी नॉलेज है, परमात्मा का भी, और भगवान का भी, जो ब्रह्म ज्योति बेसिकली जो हुआ। अच्छा, एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं। जैसे लाइट सोर्स है, यहाँ पास ट्यूबलाइट लगा हुआ है। ट्यूबलाइट साकार है कि निराकार है? कितने लोगों को लगता है कि ट्यूबलाइट निराकार है? लाइट कहीं से आ रही है लेकिन हम लोग को दिखता नहीं है वो। वो ट्यूबलाइट तो साकार है। उसमें साकार है, जो जगह से इलेक्ट्रिसिटी लाइट आ आता रही है है वो। वो निराकार है। हाँ। वो लाइट निराकार है, वो इलेक्ट्रिसिटी हाँ। निराकार है। यस, जब फैन चलता है तो फैन को क्या बोलेंगे, साकार है कि निराकार है? कौन साकार है? हवा जो आ रही है वो। वो निराकार है, उसका कोई शेप हम जैसे देख जैसे नहीं पा गवर्नमेंट का एग्जांपल आता है। अभी हमने बोला रहे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हमें नरेंद्र मोदी जी का नाम सबको चेहरा याद आ गया होगा। लेकिन बोला जाए गवर्नमेंट के बारे में, इंडियन गवर्नमेंट का, सरकार। तो गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर जो है या नरेंद्र मोदी, वो तो इस पर्सन हुए, लेकिन जब गवर्नमेंट का बोला जा रहा है तो उसमें ओवरऑल आ गया, तो दैट मीन्स निराकार। तो भगवान साकार है, लेकिन भगवान की शक्तियां निराकार है। तो जब ये होल कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि भाई परमात्मा का क्या रोल है, ब्राह्मण का क्या रोल है, और भगवान जो एब्सोल्यूट जो पर्सन वाला है, पर्सन इन पर्सन जो भगवान के बारे में बोल रहे हैं, तीनों का जो नॉलेज है उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो समझ रहे हैं ना, भगवान ये भागवतम क्या है, ये हमेशा आप देखिए, ये ब्रह्मवादी और ये भगवान वालों में, इन्हीं में बैटल चलता रहता है, साकारवादी और निराकारवादी में। कि कुछ लोग कहेंगे साकारवादी हैं, कुछ कहेंगे निराकारवादी है। तो भागवतम कह रहे दोनों ही हाफ नॉलेज है भगवान साकार भी है, एट द सेम टाइम निराकार भी है तो ये समझना, दिस इज हो कंप्लीट नॉलेज। तो इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चैट पे बता सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं। जी प्रभु जी। ओके, तो आगे यहीं पर लिखा है, जस्ट सीरियसली इंक्विजिटिव स्टूडेंट और सेज वेल इक्विप्ड विथ नॉलेज एंड डिटैचमेंट realizes that absolute truth by rendering devotional service in terms of what he has heard from the Vedant Shruti. तो प्रोसेस क्या है रियलाइजेशन का? प्रोसेस क्या है रियलाइजेशन का, कैसे हम समझ सकते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ को? तो भाई पर जंगल में कहीं चले जाइए, पहाड़ों में चले जाइए, वहां एक टाक पे ऐसे खड़े रहिए और तपस्या करिए हजारों साल के लिए, फिर आपको ऐसे अनुभूति होगा एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में। तो डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल प्रोसेस बताया गया है, बाय रेंडरिंग डिवोशनल सर्विस हियर्ड फ्रॉम वेदांत श्रुतिस। मतलब जो भक्त जो श्रीमद् भागवतम जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो जो प्रोसेस बताया गया है, बस सिंपल वही करना है। बेसिकली भक्ति करना है, लविंग डिवोशनल सर्विस अनटू द सुप्रीम पर्सनालिटी। देखिए, ब्राह्मणस का एक दूसरा नाम है, यहाँ पर बोलता है, यहाँ पर ट्वाइस बॉर्न लिखा है ना, यहाँ पर लिखा द्विज श्रेष्ठा। तो ब्राह्मणस को ट्वाइस बॉर्न बोलते हैं। एक बार जैसे जन्म होता है जब जैसे गर्भ से जो जन्म हुआ, माँ के गर्भ से हुआ। दूसरा बार जो होता है जब उनका दीक्षा होता है। बेसिकली दीक्षा मतलब हो जाता है कि वो अभी स्पिरिचुअल प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो इसको इसलिए यहाँ पर लिखा है ट्वाइस बॉर्न। ऐसा नहीं कि सिर्फ जनेऊ डाल दिए हैं 2 रुपए का तो ब्राह्मण हो गए। ठीक है, भागवतम इज वेरी क्लियर। The highest perfection one can achieve by discharging the duties prescribed for one's own occupation according to caste divisions in order to life is to please the personality of Godhead. तो बेसिकली यहाँ पर वर्ण आश्रम के बारे में चर्चा किया जा रहा है। सभी को आई थिंक क्लियर होगा, 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, जो कि जन्म के आधार पे होते हैं, ना कि सॉरी कर्म के आधार पे होते हैं, ना कि जन्म के आधार पे, डिपेंड अपॉन बर्थ। और आश्रम हो जाते हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। यहाँ पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। तो इसकी इसी ये वर्ण आश्रम का जो पर्पस है, ये बस ये नहीं बताया गया कि मान लीजिए कोई है कोई ब्रह्मचारी है, भाई कहीं सोच रहे हैं कि लाइफ लॉन्ग ही मैं ब्रह्मचारी लाऊंगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उनको यहाँ पर जाना है सन्यास में। कोई गृहस्थ बन गया ब्रह्मचारी आश्रम के बाद, मतलब बेसिकली 2 प्रोसेस होता है। एक तो डायरेक्ट कोई सन्यास मतलब हो जाता है कि कंप्लीटली रेनज फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन और एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, जिसमें फुल टाइम, मतलब इसका मतलब है कि फुल टाइम प्रैक्टिशनर अभी बन गए हैं। जैसे अभी अभी हम सभी लोग पार्ट टाइम प्रैक्टिशनर है ना, कि पार्ट टाइम भक्ति कर रहे हैं। ऑफिस 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 हो गया, या मतलब मेंटेन करना, फैमिली मेंटेन, ये सब के लिए, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड बिकम फुल टाइम डिवोटी। तो उसका मतलब हो जाता है ये संन्यास आश्रम जो है। हाँ, तो फिर ब्रह्मचारी के बाद अगर कोई डायरेक्ट चला जा रहा है तो ठीक है, ज्यादा अच्छा है। नहीं तो दूसरा हो जाता है गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर उसके बाद संन्यास। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है इस तरह से। तो पर्पस यही है वर्ण आश्रम का। यहाँ लिखा है, बाई अचीव बाय डिस्चार्जिंग प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज इज टू प्लीज द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, या कृष्णा कॉन्शियसनेस इसको लिख देते सिंपल टर्म्स में। पर्पस ऑफ वर्ण आश्रम इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, टू बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्योंकि देखिए अभी मतलब ये हमें क्या फैसिलिटेट कर रहा है। किसी का स्वभाव हो सकता है कि वो ब्रह्मचारी बन के भगवान का वर्शिप, भगवान के सर्विस में लगा हुआ है। कोई किसी का स्वभाव गृहस्थ है, गृहस्थ बन के कर सकते हैं, लाइक दैट।
ठीक है, तो फिर यहाँ बस कंक्लूजन आ रहा है। Therefore, with one pointed attention, one should constantly hear about, glorify, remember, and worship the personality of Godhead, who is the protector of devotees. तो हमारा 24 आवर्स इसी में जाना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस में। एंड लास्ट में फिर यहाँ पास आ रहा है, इंटेलिजेंट पर्सन्स होते हैं, विथ स्वॉर्ड इन हैंड, इंटेलिजेंट मैन कट थ्रू द बाइंडिंग नॉट्स ऑफ रिएक्शनरी वर्क कर्म बाय रेंडरिंग द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैज। देयरफॉर हु विल नॉट पे अटेंशन टू हिज मैसेज। जैसे हमने देखा था कर्म वाला, जब लॉ ऑफ कर्मा पढ़े थे, तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कोई बताएंगे? जी। यस प्रभु जी। हाँ, वो श्लोका कर्मणा अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम हाँ, चा अकर्मण। अकर्मण, अकर्मणश्च। तो इसमें 3 तरह का बताया, कर्म, विकर्म, कर्म विकर्म अकर्म। हाँ अकर्म। गहना कर्मणा गति। हाँ, तो मैंने इसको सुकर्म लिख दिया तो ज्यादा वो क्लियरिटी मिले, मतलब ये गुड वर्क्स हो जाता है, बैड वर्क हो गया, बैड एक्टिविटीज हो गया। वर्क की जगह एक्टिविटीज लिख दे तो आई थिंक विल बी मोर मीनिंगफुल। और अकर्म हो जाता है, क्या बोलेंगे, नो एक्टिविटी नो एक्शन। प्रभुपाद इसको इन एक्शन लिख रहे हैं। तो देखिए, गुड कर्म से, मतलब सुकर्म करेंगे तो गुड गुड वर्क, गुड रिजल्ट मिलेगा, और पुण्य मिलेगा, पुण्य से स्वर्ग वर्ग जा सकते हैं। विकर्म हो जाता बैड एक्टिविटीज, उससे पाप लगेगा, पाप से हेलिस प्लैनेट्स हो जाएगा। और अकर्म मतलब हो जाता है इन एक्शन, बेसिकली मीन्स हो जाता है इसका मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कृष्णा सेंट्रिक वर्क है, तो दैट इज अकर्म। तो उसका कोई रिएक्शन नहीं आता है उस इस तरह से। जैसे ईसावास, ईसोपनिषद में भी पहला श्लोक आता है, ईसावास्यम इदम सर्वम, मतलब जो ईसावास कॉन्शियसनेस में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, वो हजारों हजारों साल तक भी इस संसार में उसको कोई रिएक्शन नहीं लगेगा। जैसे आप कर्म का देखिए, कुछ भी कर रहे हैं तो रिएक्शन तो लगेगा ही। ऐसा कुछ चीज नहीं है जो बोल सके कि रिएक्शन नहीं लगेगा, है क्या ऐसा? कुछ भी करिए रिएक्शन तो लगेगा ही। जैसे आप लोग देखिए, जैन जैन जो लोग होते हैं, वो लोगों को आप देखेंगे झाड़ू लिए रहते हैं या मास्क लगाए रहते हैं, और जड़ नहीं खाते हैं इस तरह से, क्योंकि रूट में लाइफ होता है। तो जड़ को निकालेंगे तो मतलब, हाँ, पाप लगेगा या इस तरह से। झाड़ू लेके ऐसे चलते हैं, चींटी उटी कोई पैर में दब ना जाए, मास्क लगाए रहते हैं कि कोई बैक्टीरिया कुछ ना हो जाए, तो इस तरह से चलता है। बट स्टिल रिएक्शन तो लगेगा ना, खाना बनाने में भी तो लगेगा। किचन का साफ सफाई कर रहे होंगे जहाँ कुकिंग करने के लिए, वहां भी तो कितने जानवर, कितने बैक्टीरिया कुछ ना कुछ तो मरेंगे ही। तो पॉसिबल है क्या कि ऐसा कर्म की इनएक्शन, सॉरी, उसका रिएक्शन ना लगे? कुछ भी करे उसका रिएक्शन लगेगा ही। तो इसलिए बताया जाता है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, जब भगवान के प्रति समर्पित होके, समर्पण के साथ जब हम वर्क करते हैं, फिर उसका हम सभी को रिएक्शन नहीं लगता है। ठीक है, ओके, यहाँ यहाँ तक क्लियर है इसमें? जी। ठीक है। आगे बेसिकली नवधा भक्ति के बारे में शुरू होगा, भक्ति प्रोसेस यहाँ से समझाया जाएगा। मेरे पास ये माधुर कादम्बिनी बुक का ये चार्ट है, आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे? तो ये पूरा चार्ट ऐसे बनाया गया है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, माधुर कादम्बिनी। तो इसमें 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति के बारे में लिखा है, भक्ति प्रोसेस।
ये नवधा भक्ति इसको बोलते हैं, 9 स्टेजेस होते हैं इसमें। सबसे पहला शुरू होता है श्रद्धा से। फिर श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति होता है, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ऐसे टोटल कितने 14, सॉरी 9 स्टेजेस होती हैं। तो देखेंगे यहाँ पर चार्ट से देखेंगे ना तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कभी इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला हो जाता है श्रद्धा, अवेकनिंग, अवेकनिंग ऑफ फेथ, कि अभी हमको शास्त्र में, साधु शास्त्र और गुरु, इसमें फेथ आना शुरू हो गया है। इसको इसके लिए होता है अज्ञात सुकृति लगता है। मतलब जैसे कभी कोई व्यक्ति, कभी जैसे नगर संकीर्तन हुआ, नगर संकीर्तन में डिवोटीज गए कीर्तन करने के लिए, कई बार लगता है कि ओके कुछ तो हो नहीं रहा है, किसी ने बुक भी नहीं लिया है, कैसे समझे कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो उस केस में भी देखिए लोग कानों में तो जा रहे हैं ना, नाम तो जा ही रहा है। तो इस तरह से जब वो ऐसे जुड़ता है, नाम हुआ, कभी कुछ उसने सुन लिया कहीं से भी, तो इस तरह से धीरे धीरे उसका श्रद्धा बढ़ने लगता है। मतलब अज्ञात सुकृति, सुकृति मतलब हो जाता है पायस क्रेडिट्स, तो पायस क्रेडिट, अज्ञात मतलब हो जाता है अननोइंगली उसने जो किए। फिर उसके बाद उसका शुरू होता है साधु संग, एसोसिएटिंग विथ सेंट्स। जैसे नारद मुनि का देखिए, नारद मुनि का श्रद्धा था, जब भक्ति वेदांता नारद मुनि के घर पे आए तो नारद मुनि को उनका एसोसिएशन मिला, और एसोसिएशन में आगे एसोसिएशन में आके भजन शुरू कर दिया, भजन क्रिया। यहाँ पर देखिए वो भजन क्रिया के भी डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर बताए गए हैं। उत्साहमयी, घन तरल, यहाँ पर थिक एंड थिन प्रैक्टिस, कभी भक्ति खूब बढ़ जाता है, कभी डाउन हो जाता है। कभी आदमी 25 माला कर लेगा, कभी एक भी नहीं होगा। तो इसको घन तरल कहते हैं। फिर व्यूड विकल्प, मतलब उसको डाउट आता रहता है कि करूं कि नहीं करूं, ठीक है कि नहीं है। फिर एग्जाम के टाइम पे लगता है नहीं नहीं करना चाहिए, या कभी टेंशन आया, कुछ प्रॉब्लम में हुआ तो। फिर और भी है, जैसे यहाँ पर विषय संग्रह, स्ट्रगलिंग विद सेंस एंजॉयमेंट, नियमा क्षमा, इनेबिलिटी टू अपहोल्ड वाउस, कि अब 16 माला का ले लिया हूँ, करूंगा लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। फिर तरंग रंगिनी, अच्छे नाम है ना, तरंग रंगिनी, एंजॉइंग द मंडेन बेनिफिट्स ऑफ भक्ति, इसको कहा जाता है पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा, मंडेन बेनिफिट्स। ये क्या है प्रभु जी, थोड़ा विस्तार कर पाएंगे क्या, टाइम है क्या? कौन नंबर सा प्रभु? 6। रंगिनी, ये है एंजॉइंग द मंडेन बेनिफिट्स ऑफ भक्ति। इसका मतलब हो जाता है प्रभु कि जैसे भक्ति जो कोई भी कर रहा है ना, तो उसको इनिशियली मटेरियल बेनिफिट भी मिलता है। मतलब वो जैसे मटेरियल बेनिफिट का मतलब हो सकता है उसका कुछ लक्ष्मी मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, इस तरह से जो फेम मिल जाए, आके कुछ सेवा वेवा किया तो अच्छा नाम हो गया भक्तों के बीच में, इवन आउटसाइड वर्ल्ड में भी हो रहा है भक्ति करने से। तो बेसिकली 3 चीजों में रहता है ये चीज, पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा। हाँ, पूजा मतलब हो जाता है कि लोग मतलब मेरा वर्शिप करें, डिजायर टू गेट वर्शिप्ड। तो मतलब भक्ति जब हम लोग करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि लोग भाई अप्रिसिएट करेंगे आके, आप कितने अच्छे भक्त हैं, कितना अच्छा सेवा सब कुछ कर रहे हैं, आपका स्वभाव कितना अच्छा है। तो ये इनिशियल बेनिफिट हो जाता है। लाभ हो जाता है मतलब कुछ गिफ्ट है, कुछ मटेरियल बेनिफिट्स मिले। और प्रतिष्ठा मतलब हो जाता है, प्रतिष्ठा मतलब हो जाता है कि हमें लोग आके अप्रिसिएट करें, मतलब हमको भी सम्मान मिलना चाहिए। स्टार्टिंग में जब व्यक्ति आता है ना तो कैसा होता है, अमानी ना मान देना कीर्तन्या सदा हरि, फिर मान दे या ना दे, मुझे तो भगवान की सेवा करके जाना है। लेकिन कुछ समय बाद होता है कि मुझे मुझे ऐसा कैसे बोल दिया किसी ने, मुझे तो यहाँ पास थोड़ा अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, मैंने इतना सारा सेवा किया बैकग्राउंड में, लेकिन मुझे कोई कोई नहीं पूछता है। मुझे आज तो गुलाब लाइक जामुन नहीं मिला है।
मुझे एक ही गुलाब जामुन मिला है, सबको दो दिया गया। इसको कहते हैं तरंग रंगिनी। समझ रहे ब्रो, कि मतलब अभी भक्ति के जी जो बेनिफिट्स है ना, उसी में आदमी झूल रहा है, डोल रहा है, उसी को पाके खुश है। तो ये होता है तरंग रंगिनी। मतलब जस्ट कुछ इनिशियल जो बेनिफिट्स मिलते हैं ना, तो उसी में डोल रहा है, खुश है, लेकिन अंदर डीप नहीं जाना चाह रहा है। उसको लग रहा है ठीक है, यही सब तो है भक्ति, और क्या है। कई बार जैसे डिवोटीज को लगता है, बोले इस्कॉन में है ही क्या है, बस प्रसाद पाओ, कीर्तन करो, बस हो गया। संडे प्रोग्राम अटेंड कर लो बस, और तिलक लगा लो, धोती कुर्ता पहन लो, कंठी भी धारण कर लो, और हम भक्त हैं। भले अंदर से हम लोग सभी लोग कम भक्त हो। लेकिन ऊपर से क्या बन जाएंगे, कहेंगे कि हम भक्त हैं, आज से हम भी भक्त हैं। क्यों? हम लोग लीला प्रभु का एक वीडियो था, 500 रुपए में भक्त तैयार। सब लोग सर्च करके देख सकते हैं। जी, देखा है वो वीडियो। मतलब देखे? तिलक से लेके ड्रेस तक, माला से लेके सब चीजें आ हाँ, जाता है बोले बस उसमें। धोती कुर्ता और तिलक लगा लो, कंठी पहन लो। बस भक्त बन गए हम, आज से हम हैं भक्त। तो यहाँ तक एक्चुअल में आप देखेंगे ना, यहाँ तक तो सब डोला डोलते रहते हैं आदमी। एक्चुअल में यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज है जी, अनर्थ निवृत्ति। से जो आगे हृदय बढ़ना में जो मुश्किल है। ऑब्स्टेकल्स हैं, मतलब अनर्थास भरे हुए हैं हृदय में। तो जब तक ये क्लियर नहीं होते ना, इसके बाद से हमारा एक्चुअल में भक्ति शुरू होता है। जब ये अनर्थ निवृत्ति होगा, क्लियर होगा, फिर उसके बाद शुरू होगा जिसको कहते हैं अर्थ प्रवृत्ति। अर्थ प्रवृत्ति। तो अनर्थ निवृत्ति होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए, ये है कई सारे दिया है। दुष्कृतार दुष दुष्कृतार्थ, ऑब्स्टेकल बॉर्न फ्रॉम पास्ट सिंफुल लाइफ, सिंफुल एक्ट पुराने जन्म में किए हैं। इग्नोरेंस, फॉल्स ईगो, अटैचमेंट, हेट्रेड, एब्जॉर्प्शन इन वर्ल्डली सेंस ऑब्जेक्ट्स। फिर यहाँ पर देखिए सुक्रोता, क्रोता, सुक्रोता, सुक्रोतोथ, आई थिंक, ऑब्स्टेकल बॉर्न ऑफ पास्ट पायस एक्ट्स। फिर यहाँ पर देखिए ये है भक्ति। यहाँ पर जो भक्ति युक्त ऑब्स्टेकल्स बॉर्न्स ऑफ इम्परफेक्टली परफॉर्म भक्ति। इसमें भी देखिए यहाँ पर लिखा है पूजा लाभ और प्रतिष्ठा के बारे में, वर्ल्डली गेन, वर्शिप एंड एडोरेशन। यहाँ पर अपराध है, मतलब नाम जब अपराध से कर रहे हैं तो 10 ऑफेंसेस जो मॉर्निंग में पढ़ते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ना कि ऑब्स्टिकल्स बॉर्न ऑफ पास्ट पायस एक्ट्स, कि हमारे जो पायस एक्ट है ना, जो हमारा कई बार लेकिन देखिए लोगों को लगता है कि बोले बस जरूरत क्या है कृष्णा कॉन्शियस बनने का, बस हमारा ये चीजें चल रहा है, हम कुछ दान दक्षिणा कर देते हैं, संडे संडे प्रोग्राम में चले गए बस, और जरूरत क्या है हमें कुछ करने का। इसको ये पायस एक्ट्स के कारण होता है। डिजायर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट, बस हमारा चल रहा है, घर परिवार सब अच्छा है, हो गया, और क्या चाहिए। तो एक्चुअल में आप देखेंगे ना, ये अनर्थ निवृत्ति के बाद भक्ति शुरू होती है। फिर निष्ठा के लिए ये आ जाता है। फिर निष्ठा मतलब एटलीस्ट यहाँ पर से हम लोग स्टेबल होना शुरू होते हैं भक्ति में। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, इनकॉम्पिटेंस का। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, वो अनर्थ निवृत्ति थोड़ा और मतलब थोड़ा रिपीट कीजिए। अनर्थ निवृत्ति मतलब हो जाता है माता जी, जैसे कि अर्थ है, अर्थ मतलब होता है वैल्यूएबल। जैसे खेत में होता है ना, खेत में इसको वीड बोला जाता है। खेत में जैसे हमने गेहूं का फसल के लिए गेहूं के बीज बीज डाले हैं, लेकिन इसके साथ बहुत सारे वीड्स भी आ जाते हैं।
जो कि अनवांटेड प्लांट्स है, वो कुछ लगेंगे वैसे ही कि मतलब लगेंगे वो गेहूं के प्लांट जैसे ही लगेंगे, लेकिन होते नहीं है, उसे कुछ निकलता नहीं है। तो अर्थ मतलब हो जाता है वैल्यूएबल, तो अनर्थ हो गया उसका अपोजिट, कि जो कुछ काम का नहीं है। तो ये अनर्थास हमारे हृदय में सबके भरे हुए हैं। तो इस हम्म, स्टेज को कहा जाता है अनर्थ निवृत्ति, क्लियरिंग ऑब्स्टिकल्स टू भक्ति। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद हम लोग भक्ति शुरू करते हैं एक्चुअल में। हम्म। अभी ये इसको बेसिकली वीड्स आप समझ लीजिए। मतलब भक्ति में जो रुकावटें आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, तो उसको अवॉइड करके हमको भक्ति करना है। हाँ हाँ, ऑब्स्टेकल जो बने हुए हैं ना अंदर, डिजायर ओके। जो हमारे हैं जो मटेरियल वर्ल्ड के लिए, जी। तो इसको कहते हैं अनर्थ, अनर्थास है। ओके। फिर इसके बाद ये क्लियर है माता जी वाला कॉन्सेप्ट। जी प्रभु जी, थैंक यू। फिर आप देखिए यहाँ पास आगे आएगा निष्ठा। फिर निष्ठा के भी अलग चीजें हैं, कुछ सिम्टम्स दिखने लगेंगे। रेस्टिंग डायरेक्टली इन भक्ति हर सेल्फ। रुचि फिर आएगा यहाँ पास, टेस्ट डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल एक्सीलेंस, टेस्ट नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल एक्सीलेंस। फिर आसक्ति, अटैचमेंट टू श्री कृष्ण द ऑब्जेक्ट ऑफ भजन, अभी भगवान से आसक्ति शुरू होगा। फिर होगा भाव, और उसके बाद आता है प्रेम। फिर ये 5 रसाज होते हैं प्रेम के। ठीक है, भाव। तो आप देखिए लोगों का डायरेक्ट यहाँ ये सब नहीं शुरू होता है, श्रद्धा साधु डायरेक्ट भाव वाली स्टेज में रहते हैं। ये भाव वाले स्टेज में इस जन्म में जा पाएंगे प्रभु जी? आप प्रभु जी साथ में रह के प्रयास कर रहे हैं, बाकी मतलब हम जाए कि नहीं जाए वो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो कृष्णा का रिस्पॉन्सिबिलिटी के ले वो जाना हम लोगों को। अनर्थ निवृत्ति से निकले तब ना। हाँ, अनर्थ निवृत्ति के लिए प्रभु यही चीजें हैं फिर कि अच्छे से चैंटिंग करना, मतलब वो बोलते हैं ना जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है भाई वो क्लियर होना चाहिए। तो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं कि हम लोग प्रेम तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये कृष्णा का जॉब डिस्क्रिप्शन है ले जाना। हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन है कि हमारा 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करना, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र, और ये डिवोटी एसोसिएशन हो गया बस, और प्रसादम लेना। ये हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो फिर भगवान का टेंशन है कि वो हमको कहाँ तक ले जा रहे हैं। समझ ठीक है प्रभु जी, कि भगवान के जेडी में आता है कि वो भाव तक ले जा रहे हैं कि प्रेम तक ले जा रहे हैं। हम लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है उसका। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि लोग इतना सारा स्टेजेस पे नहीं जाते हैं और डायरेक्ट भाव वाली स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं, मतलब उनके इमोशंस इतने हाई रहते हैं ना, कि भाव वाले स्टेज में पहले से ही रहते हैं, इतने हाई इमोशंस रहेंगे, इमोशनल रहेंगे, कहेंगे भगवान वात्सल्य रस में हमारे चले जाते हैं डायरेक्ट। सारे सारे रस गोपाल फेल हो जाते हैं गोपाल जी प्रभु जी। लेके गोपाल जी लेके वात्सल्य रस में चले जाते हैं। हाँ हाँ, सारे रस में आ जाता है। इसीलिए कहते हैं साधकों के लिए कि भक्ति करने के लिए भाव का अभाव होना चाहिए, कि जिससे हम लोग प्रैक्टिकल सेंस में भक्ति किसी ग्राउंड पे रह के कर सके। नहीं तो फिर कई सारे लोग होते हैं आगे गए, हमें हमें तो भगवान सपने में आते थे। तो होता क्या है कि मॉर्निंग में या नाइट में सीरियल देखे होंगे, राधा कृष्णा सीरियल, फिर वही सपने में वही चीज आने लगा, तो कहेंगे भगवान हमें सपने में आके दर्शन दर्शन दिए। फिर देखेंगे अच्छा आपका साधना भक्ति का क्या स्टेटस है, बोले वो सब तो हम करते रही है। डायरेक्ट भाव वाली स्टेज में है हम लोग, समझ रहे हैं। प्रभु जी, वन क्वेश्चन। यस आप प्रभु जी, वो आप नाउ यू सेड दैट वो भाव मतलब जो जैसे कि इमोशनल हो जाना। प्रभु जी, तो इमोशनल अगर हम नहीं होंगे तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे? तो भगवान के प्रति तो हमको इमोशनली रहना चाहिए, इमोशन के साथ हमको साधना करनी चाहिए। तो वही चीज थोड़ा डाउट है। माता जी देखिए, इसलिए इसका नाम है ना डिवोशनल सर्विस, नहीं तो नाम होता इमोशनल सर्विस।
हाँ जी। देखिए क्या होता है, जो इमोशंस, आप सही बोल रहे हैं, इमोशंस के साथ होना चाहिए। इमोशंस नहीं होंगे तो हम लोग तो रोबोट बन जाएंगे ना। तो एक होता है इमोशन और एक होता है रेशनल, दो चीजें होता है। जी। तो जो डिवोशनल होता है, ये दोनों का मिक्सचर होता है। हम्म। और प्रभुपाद ने इसलिए सिर्फ डिवोशन नहीं लिखा है, डिवोशन क्योंकि पूरा इमोशन जैसा लगता है, इसलिए इसको हम्म। लिखा डिवोशनल सर्विस। इट शुड बी हम्म। सम एक्टिविटी। मतलब सर्विस ओके। बोल दिया तो ये वर्ब हो गया है, एक्टिविटी होगा ये चीज। ओके। तो लाइक रेशनल का मतलब हो जाता है समथिंग कि, फॉर। हम्म। यस यस माता जी। नहीं प्रभु जी, आप पहले बोलिए। अच्छा अच्छा, हाँ। इमोशनल तो आई थिंक क्लियर होगा, इमोशंस जो होते हैं, हाँ जी। सेंटिमेंट्स या ये सब चीजें। रेशनल हो जाता है लॉजिक के बेस्ड पे, ओके। लॉजिक बेस्ड होते हैं। तो हमारे इमोशंस के साथ क्या होना चाहिए, एट द सेम टाइम लॉजिकल भी होना चाहिए। ओके। हाँ, मतलब ये ग्राउंड पे रह के या प्रैक्टिकल इसको समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल होने चाहिए। यस। तो आई थिंक अभी तो क्लियर है माता जो जी। लॉजिक तो है वी विल गेट फ्रॉम द शास्त्रस। जो रैशनल जो होता है, हाँ आप हाँ, जो दैट विल गेट फ्रॉम द यस यस, शास्त्र। यस यस, दैट विल गेट फ्रॉम द शास्त्रास। जैसे अभी हमने पढ़ा ना इतने सारे प्रिंसिपल्स और सब। तो ये अगर इसमें नहीं आएंगे ना, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, तो फिर इमोशनल ही हो जाएंगे बस। हाँ जी जी। इट शुड बी थैंक बैक्ड यू। बाय द लॉजिक्स ऑफ शास्त्रास, कि हमारे आचार्यस क्या कर रहे थे। हम्म। जैसे शिला प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल देखेंगे, तो प्रभुपाद जी तो हम्म। ऐसा नहीं था कि सिर्फ वृंदावन में ही रह के ही सब किए हैं। प्रभुपाद वॉज प्रीचिंग टू द होल वर्ल्ड, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के प्रचार कर रहे थे। तो इस तरह से। यस ओके, प्रभु जी, थैंक यू। अभी आई थिंक क्लियर होगा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, पूरा क्लियर हो गया। हम्म। तो कहाँ बसते हम लोग, हाँ। तो ये यहाँ बस हाँ, फिर भाव और प्रेम आता है। तो ये सब ग्रेजुअली आता है, जब अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं ना, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं साधना भक्ति के, तब ये फिर आता है चीजें। ओके, थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। हाँ। तभी यहाँ पर चीजें ना जो मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है, इस श्लोकास में भी आप देखेंगे वही सब चीजें बताया गया है। सबसे पहला कहाँ पढ़ते हैं, हाँ, ये इसमें देखेंगे, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the message of Vasudeva. ये श्रद्धा वाला है। श्रद्धा कैसे आता है, हमारा विकसित होता है जब हम लोग डिवोटी एसोसिएशन में रहते हैं। तो उसमें हमारा श्रद्धा आता है कि डिवोटी के साथ रह रहे हैं, इस तरह से। फिर दूसरा है महत, मतलब दूसरा श्रद्धा हुआ डिवोटीज के साथ एटलीस्ट एसोसिएट कर रहे हैं, प्लस उनके साथ उनका कुछ सेवा कर रहे हैं डिवोटीज का। तो इस तरह से श्रद्धा डेवलप होता है। फिर आगे देखेंगे, यहाँ पास है जैसे यहाँ पर लिखा है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, हु इज परमात्मा इन एवरीवन्स हार्ट एंड द बेनिफैक्टर ऑफ द ट्रूथफुल डिवोटी। फिर ये देखिए यहाँ पास आगे दिया है, ओम। जैसे हाँ, कहावत है थोड़ा सा, जैसे हमने समझा था ना कि श्रद्धा होता है, फिर साधु संग शुरू हो जाएगा। तो जो डिवोटीज के एसोसिएट हुए बाय लिटिल श्रद्धा, और कुछ उनके उनको सर्विस कर रहे हैं, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको कुछ हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से हो गया, साधु संग हो गया। देन भजन क्रिया शुरू हो जाती है। अभी साथ में रह के ऐसे भजन शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो परमात्मा, जो कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा सभी के हृदय में रहते हैं। तो यहाँ तो लिखा है, देखिए यहाँ बस, क्लिंसेस डिजायर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट
फ्रॉम द हार्ट ऑफ द डिवोटी, जिसने डेवलप कर लिया एटलीस्ट अर्ज अभी आ गया, अर्ज टू हियर हिज मैसेज, इतना बस डेवलप हो जाए ना कि थोड़ा भगवान के बारे में सुनने का भी इच्छा हमारा डेवलप हो जाए। अभी जैसे देखेंगे ना तो कोई इच्छा ही नहीं रहता है सुनने का, बाकी सब चीजें गॉसिप सुनने का ज्यादा इच्छा रहता है, नहीं भगवान के बारे में नहीं सुन पाते हैं। तो वो बस स्थिति में आ जाए। तो इवन जो प्रीचर्स हैं उनका भी पर्पस यही है कि लोगों को लोगों को इस स्टेज में ले आना कि इंट्रोस्पेक्शन शुरू कर दे वो लोग। मतलब आत्मचिंतन शुरू कर दे अभी। जैसे हम लोग कल अब नारद मुनि और मृगारी का पास टाइम पढ़ रहे थे, तो नारद मुनि ने मृगारी से इस तरह के ऐसे प्रश्न पूछे कि मृगारी खुद खुद ही डाउट में आ गया। जैसे मृगारी को वो क्या करता था कि आधा जानवरों को आधा मार के छोड़ देता था, तो नारद मुनि गए उससे बोल रहे हैं मुझे एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस जानवरों को आधा मत मारा करो, पूरा मार दिया करो। तो मृगारी के मन में डाउट आ गया कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, इनको तो बोलना चाहिए कि जानवरों को मारा मत करो, लेकिन कह रहे पूरा मार दिया करो। फिर ये डाउट आ गया, फिर वो सोचने सोचने में लग गया। धीरे धीरे जो सोचते सोचते वो मतलब बिकम द प्योर डिवोटी। तो उसी तरह से साधक डिवोटीज के लिए, जो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज है उनके लिए हमेशा उनको इंट्रोस्पेक्ट करते रहना चाहिए। क्या मैं रियली एडवांसिंग, कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि या गिर रहा हूँ नीचे, क्या है मैं डिवोटी एसोसिएशन ज्यादा ले पा रहा हूँ कि नहीं ले पा रहा हूँ, शास्त्रों में और डीप जा पा रहा हूँ कि नहीं जा पा रहा हूँ। तो इस तरह से हमेशा मन में चलते रहना चाहिए इंट्रोस्पेक्शन। तो जब इंट्रोस्पेक्शन की स्टेज में आ जाते हैं तो मतलब कि हम ऑटो पायलट स्टेज में आ गए। अभी भक्ति में आगे बढ़ेंगे ही, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन लगेगा ही, होगा ही। फिर आगे श्लोक है, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो देखिए यहाँ पर लिखा है भाई रेगुलर अटेंडेंस है ना, नष्ट प्रायसु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवत सेवया मतलब हो जाता है कि भाई डेली भगवान का सेवा करो। नहीं, प्रभुपाद जी इसको प्रैक्टिकल सेंस में लिख रहे हैं, बाई रेगुलर अटेंडेंस इन क्लासेस ऑन द भागवतम। ये लोगों को मोर मीनिंगफुल लगे। तो कहे कि नित्यम भागवत सेवा मतलब क्या है, अपने घर पे अपना थोड़ा वर्शिप वर्शिप कर दिया बस हो गया। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं बाई रेगुलर अटेंडेंस इन क्लासेस ऑन द भागवतम, by rendering service to pure devotees, all that is troublesome to the heart, nashtaprayesu abhadresu, is completely destroyed। और भगवान लविंग सर्विस अनटू द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, तो ये हो जाता है अनर्थ निवृत्ति, यहाँ पास बताया जा रहा है। और अनर्थ निवृत्ति होगा तो फिर आ जाएगा निष्ठा स्टेज पे। ठीक है। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे लविंग सर्विस स्टैब्लिश इन द हार्ट। यहाँ पर रुचि आ जाएगा, द इफेक्ट ऑफ नेचर्स मोड ऑफ पैशन इग्नोरेंस लस्ट डिजायर एंड हैंकरिंग, ये सब चीजें हृदय से खत्म होना शुरू हो जाएगा। डिवोटी इस्टेब्लिश इन गुडनेस एंड ही बिकम्स कंप्लीटली हैप्पी। तो ये रुचि वाली स्टेज में आ गया। आगे फिर आप देखेंगे, इसमें मैं लिख देता हूँ रुचि, क्योंकि दो दो चीजें कंबाइंड है, रुचि एंड आसक्ति। इसके पहले जो था 18 में था अपना अनर्थ निवृत्ति एंड निष्ठा। अर्थ निवृत्ति एंड निष्ठा के बारे में बताया गया इसमें। 17 में अपना था भजन क्रिया। थोड़ा सा 16 में अपना आ जा रहा था श्रद्धा के बारे में। श्रद्धा
साधु से। हाँ हाँ। फिर आगे आ जाएगा आपका 20 में आ जाएगा वर्ष में भाव एंड प्रेम। Established in the mode of goodness, the man whose mind has been enlivened by contact with devotional service to the Lord gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead. यहाँ पर लिखा है देखिए, पॉजिटिव साइंटिफिक मतलब थ्योरेटिकली भी कन्विंस्ड है वो व्यक्ति कृष्णा के बारे में। और ये पूरा प्रोसेस का फॉलो करने का ये रिजल्ट यहाँ पास बताया गया है, ये रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जो नॉट है, द हार्ड नॉट ऑफ हार्ट इज पियर्स्ड, misgivings are cut into pieces, the chain of fruitive actions is terminated। ठीक है। तो यहाँ पर ये बेनिफिट बताए गए हैं, जो हृदय ग्रंथि इसको कहा गया है, यहाँ पर देखिए वर्ड है भिद्य भिद्यते हृदय ग्रंथिस। मतलब जो हार्ड नॉट, जो मटेरियल वर्ल्ड में जो हमारा या सामान्य भाषा में बोलेंगे, ये जो खूंटा बंधा हुआ है, जो गाय का होता है ना, गाय या बैल का देखे होंगे, ये जो खूंटा में बंधी होते हैं, तो उससे उतने ही दूर जा पाएंगे जितना खूंटे की रस्सी होती है। तो उसी को कहा जा रहा है, जितना हम सभी का जो मटेरियल वर्ल्ड में जो खूंटा बंधा हुआ है वो सब चीजें खत्म हो जाएगा। तो उसको कहा गया हृदय ग्रंथि, नॉट द हार्ड नॉट ऑफ हार्ट। ठीक है। Certainly, since time immemorial, all transcendentalists have been rendering devotional service to Lord Krishna with great diligence, because such devotional service is enlivening, enlivening to the self। तो मतलब ऐसा नहीं कि प्रोसेस है कि हम लोग ही नए नए हम लोग इस्कॉन पटिया से जुड़े हैं तो सिर्फ हम लोग को ही कराया जा रहा है ये सब। ऐसा कुछ नहीं है। टाइम इमेमोरियल से, आदिकाल से ये सब चीजें कर रहे हैं, डिवोटीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने लाइफ को परफेक्ट बनाए हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि इस्कॉन पटिया सेंटर को खुले 4 साल हो गए हैं, तो बस 4 साल से ये चीज एग्जिस्टेंस में आए हैं, इस्कॉन पटिया वाले से नया पैकेज करके प्रोडक्ट लेके आए हैं। तो हो सकता है माइट भी पैकेजिंग नहीं हो, लेकिन प्रोडक्ट बहुत पुराना है। ठीक है। आगे यहाँ पास आएगा ये कहाँ पास थे हम लोग, 23rd से। अब यहाँ पर भगवान के बारे में बताइएगा, लॉर्ड कृष्णा के बारे में। ओनली भगवान के बारे में, कृष्णा और भगवान सॉरी भगवान कृष्ण के बारे में बताया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए बताया गया है, जैसे जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, मेनली पैशन, गुडनेस एंड इग्नोरेंस, उसी से एसोसिएट होके या उसी को इंचार्ज है ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। यहाँ पर देखिए वही चीज एक्सप्लेन किया गया, जैसे मोड ऑफ गुडनेस होता है सत्व जिसको बोलते हैं, तो इसके इंचार्ज हो जाते हैं विष्णु। पैशन के हो जाते हैं, इसको रजोगुण बोलते हैं, इसके ब्रह्मा जी हो जाते हैं। और इग्नोरेंस के अपने शिव जी हो जाते हैं।
तो प्रकृति के 3 गुण के बारे में बताया, उनसे ही एसोसिएटेड। और आगे देखेंगे यहाँ पास है। तो सिमिलरली पैशन इज बेटर देन इग्नोरेंस एंड सत्व इज बेस्ट है, बिकॉज सत्व में ही व्यक्ति एब्सोल्यूट ट्रूथ को जान पाता है। यहाँ बस ये मेंशन है, देखिए यहाँ पर लिखा है पैशन इज बेटर देन ignorance, goodness is best because by goodness one can achieve the realize the absolute truth। तो व्यक्ति को एटलीस्ट बेसिक लेवल का एक गुडनेस जरूरी है, देन ओनली अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट ट्रूथ। कोई तामसिक और बहुत ज्यादा राजसिक व्यक्ति है ना, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस भगवान को नहीं समझ सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए। एक सर्टेन लेवल, मतलब एक गुडनेस का तो स्टेज में होना ही चाहिए। जैसे देखिए इग्नोरेंस है, वो ज्यादा टाइम उन लोग का सोने में और तामसिक एक्टिविटीज में जाएगा, क्योंकि इतना इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हुआ है ना अभी। फिर आगे देखिए। प्रभु जी, प्रभु जी, हाँ प्रो। हरे कृष्ण। सॉरी, मैं इंटरप्ट किया। प्रभु जी, हम लोग तो भौतिक जगत में ही हैं, और हम लोगों में ये तीनों गुण हैं, सत्व रज और तम। तो ऐसे में हम कैसे जान पाएंगे कि हमारे पास जो सत्व गुण है वो बढ़ना चाहिए, या हम लोग सत्व गुण के हैं या नहीं हैं? हम्म। क्योंकि अच्छा यहाँ पे प्रश्न। लिखा है कि जो सत्व गुण के हैं रूपधारी जीव, वो श्री विष्णु से अंतिम लाभ उठा पाएंगे। ये लिखा नहीं, आप बस बोल रहे हैं ना, ऑल हाँ। ह्यूमन बींग्स कैन derive अल्टीमेट बेनिफिट फ्रॉम विष्णु, इट्स अ वेरी क्वालिटी ऑफ गुडनेस। तो प्रभु देखिए ये क्या है, हम लोग एब्सोल्यूट ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरे गुडनेस में ही है हम लोग, हमेशा ये टसल चलता रहता है। गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस का। कभी थोड़े टाइम के लिए गुडनेस में होंगे, फिर पैशन में आ जाएंगे, कभी पैशन हाई रहेगा, इग्नोरेंस हाई रहेगा। तो ऐसा ही टसल ही चलता रहता है हमेशा ही। जैसे मॉर्निंग के टाइम पे देखिए मोड ऑफ गुडनेस हाई रहता है, आफ्टरनून के टाइम पे पैशन रहता है। जितने ऑफिस वर्क होते हैं ना, पैशनेट काम है, सब मोस्टली आफ्टरनून में होते हैं। फिर इग्नोरेंस वाले जो होते हैं रात को सब काम करते हैं। और देखिए आईटी में नाइट शिफ्ट का है कल्चर। सारे इग्नोरेंस वाले जो काम होते हैं ना, भूत पिशाच वाले, सब रात को एक्टिव होते हैं। तो इसलिए ये क्या, ये टसल हमेशा चलता रहेगा। बट आपको जैसे प्रश्न पूछा ना कि हम कैसे समझे कि हम गुडनेस में है कि पैशन में है कि इग्नोरेंस में है, या कौन सा गुड हमारा डोमिनेट कर रहा है। तो इसका जो आंसर आता है वो है कि जब हम लोग अकेले होते हैं ना, तब हमको क्या करने का मन है वो देखना चाहिए। मोस्टली आंसर आएगा पैशन और इग्नोरेंस ही आएगा, गुडनेस तो आएगा नहीं। कलयुग का स्थिति है। बट डिवोटी एसोसिएशन में देखेंगे तो गुडनेस का लेवल बना रहता है। तो ऑलवेज बी इन गुड पीपल, या दो जिन लोग एटलीस्ट पायस पीपल तो रहे। जैसे ऑफिस में चाहे तो वहां तो डिवोटीज नहीं मिलेंगे, तो इस केस में है कि एटलीस्ट ट्राई करें कि पायस लोगों के साथ रहें, थोड़ा थोड़ा तो उनका स्टैंडर्ड हो। दे शुड नॉट बी लाइक कि वो, मतलब पैशन और इग्नोरेंस वाले रहें। ठीक है प्रभु जी। जी। तो आगे यही दिया है, लिबरेशन के बारे में दिया है, टेक्स्ट 25। मतलब जो भी अथॉरिटीज को फॉलो करना चाहिए, देन विल गेट लिबरेशन फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। आई थिंक हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट तो समझ लिए हैं, एक बार रीड कर लीजिएगा आप लोग। दोज हु आर, देखिए यहाँ बस हमने कई बार चर्चा की है ना ये वर्ड नॉन एनवियस का। दोज आर सीरियस अबाउट लिबरेशन आर सर्टेनली नॉन एनवियस एंड दे रिस्पेक्ट ऑल। कि नॉन एनवियस होना भक्ति करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी सब चीजें
क्वालिटीज तो ऊपर नीचे आ ही जाती हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी, नॉन एनवियस होना चाहिए। एंड दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन डेमीगॉड वर्शिप। वो सिर्फ कृष्णा या विष्णु का जो ब्लिसफुल फॉर्म है उसी का वर्शिप करते हैं। तो हमने भगवत गीता में भी चर्चा किया था कि जैसे यहाँ पर देखिए आगे दिया है, जो पैशन एंड इग्नोरेंस में है, दे worship those in the same category, namely the forefather, the other living beings, and demigods who are in charge of cosmic activities. For they are urged desire to be materially benefit with woman, wealth, power, and progeny. तो देखिए मटेरियल डेमिगॉड वर्शिप एंड कृष्णा वर्शिप में डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। क्या आप लोग कुछ पॉइंट शेयर कर सकते हैं? यहाँ पर ऐसा डेमिगॉड वर्शिप और कृष्णा के वर्शिप में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस? कोई पॉइंट बताएंगे कुछ? बेसिक डिफरेंस ये हो सकता है प्रभु जी के कुछ गेन करना है हम लोग, हाँ, मटेरियल कुछ गेन। पाना है। डेमिगॉड वर्शिप इज ओनली फॉर मटेरियल गेन, क्योंकि कुछ मनोवांछा। स्पिरिचुअल नहीं होता है। हम्म। इवन कोई कृष्णा का वर्शिप करेगा ना, उसको भी मटेरियल गेन होता है। लेकिन कृष्णा वर्शिप के साथ क्या है, डेमिगॉड्स हमको वो देते जो हमारा इच्छा होता है, लेकिन कृष्णा हमको देते हैं जो हम डिजर्व करते हैं। डेमिगॉड्स के साथ कहते हैं व्हाट वी लाइक, जो हमको पसंद है। जैसे डीमंस का आप देखते हैं ना स्टोरीज, कि भाई भस्मासुर वो शिव जी से वरदान मांग लाया कि जिसके सर पे मैं हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। फिर थोड़ी देर टाइम बाद सोच रहा है कि भाई इसको ट्राई करना चाहिए, शिव जी सही बोले कि नहीं है। फिर शिव जी को ही कह रहा है इन पे ट्राई कर लिया जाए। तो ऐसा टाइप का होता है ये। मतलब मटेरियल गेन के ऊपर रहता है। यहाँ पर लिखा ना, देखिए मटेरियल बेनिफिट विथ वाइन वुमेन पावर एंड प्रोजेनी। मटेरियल डिजायर से मटेरियल चीजें हैं वही मिलती हैं। नहीं, बहुत सुंदर श्लोक है। एसेंस ऑफ ऑल प्रोसेसेस वासुदेव, वसुदेव परा वेद, वसुदेव परा मखा, वसुदेव परा योगा, वसुदेव परा क्रिया, वसुदेव वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परा गति। दिस इज द एसेंस। भगवद गीता में भी हम लोग पढ़ते हैं ना, वेदश्च सर्वैर अहम एव वेदया, द पर्पस ऑफ वेदास इज टू नो कृष्णा। यहाँ पर देखेंगे आप, अगर अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो यहाँ देखेंगे वासुदेव लिखा है, वसुदेव नहीं लिखा है। सब जगह देखिए वासुदेव लिखा है, वाह बड़ा वाला है। तो वासुदेव मतलब हो जाता है ये वसुदेव के जो पुत्र हुए वो है। लेकिन वसुदेव अगर बोले जाएगा तो दैट मीन्स फादर ऑफ कृष्णा, वसुदेव। या बस वासुदेव है। एक जगह भगवत गीता में लिखा है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र मतलब किंग धृतराष्ट्र का नाम हो गया, इन धृतराष्ट्र का नाम हो रहा है, तो ये हो जाता है सन ऑफ धृतराष्ट्र। तो इस तरह से है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ वेदा इज टू नो श्री कृष्णा। पर्पस ऑफ सेक्रीफाइस, नॉलेज का पर्पस है। पर्पस ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज श्री कृष्णा। पर्पस ऑफ sacrifice, that is ultimate purpose is Sri Krishna. Yoga is for realizing him. Fruitive activities,
कि कृष्णा ही सब, जितना भी जो सब हमको मिलता है, जैसे भगवत गीता में एक जगह कहते हैं भगवान कि जो भी रिजल्ट, जो कुछ भी मिलते हैं डेमी गॉड से भी, वो भी मैं ही देता हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली। ही इज द सुप्रीम नॉलेज। सीवियर ऑस्टेरिटीज, साधना भजन जितना सब कुछ किया जा रहा है भगवान को जानने के लिए है। और धर्म, रिलीजन का पर्पस क्या है? धर्म का पर्पस है लविंग रेंडरिंग सर्विस अनटू हिम। ही इज द सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ। तो जितना सब कुछ कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव इज कृष्णा। तो हमने जो फर्स्ट टू क्वेश्चंस थे, क्या क्या थे हमारे? सुप्रीम ऑक्यूपेशन, और दूसरा क्या था? एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स था ना? हाँ। अल्टीमेट गुड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, वो हमने पढ़ा, सा वै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रजोक सचे। मतलब कृष्णा का भक्ति करना, दैट इज दी परो धर्म, अल्टीमेट गुड यही है। और एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स अभी देखिए हमने पढ़ा यहाँ पास, मल्टीपल चीजों के साथ भी पढ़े। एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स इज कृष्णा। तो यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 था, जो उसका आंसर मिलेगा, उसका नाम क्या था? फोर्थ वन क्या था अशोक प्रभु? पुरुष अवतार, गुण अवतार। पुरुष अवतार, हाँ हाँ। तो यहाँ पास से पुरुष अवतार के बारे में शुरू हो जाएगा डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ पुरुष अवतार होते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप लोग पर ट्रांसलेशन पढ़ लीजिएगा। हाँ, क्या पास है देखिए, आफ्टर क्रिएटिंग द मटेरियल substance, Lord Vasudev expands himself and enter into it. And although he is within the material modes of nature and appears to be one of the created beings, he is always fully enlightened in his transcendental position. तो पुरुष अवतार के यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन 4 का आंसर 4 लिख देते हैं इस पे। डिस्क्रिप्शन ऑफ पुरुष अवतार। पुरुष अवतार होते हैं, मतलब भगवान विष्णु के ऐसे 3 टाइप्स के इनकारनेशन बताए जाते हैं, या 3 टाइप्स ऑफ विष्णु होते हैं। सबसे पहले होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, दूसरे होते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, और तीसरे होते हैं कारणोदक्षाय विष्णु। तो इन्हीं के बारे में, उनको कंबाइंड कहा जाता है पुरुष अवतार। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है द एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये कारणोदक्षाय विष्णु का वर्णन हो रहा है यहाँ पर। मैं कारणोदक्षाय के एस ये वाई आ गई, कारणोदक्षाय विष्णु। इनका दूसरा नाम है महाविष्णु भी है। तो ये कारणोदक्षाय विष्णु होते हैं। मैं आपको एक पिक्चर दिखाते गोलोक चार्ट का, उसमें क्लियर हो जाएगा। सभी को दिख रहा है? अशोक ब्रो जी दिख रहा जी है? जी जी जी। हाँ जूम जिस करेंगे तो और अच्छे से दिखेगा। हाँ, तो इसमें इसको कहते हैं गोलोक चार्ट है, इसमें पूरे मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का अच्छे से डिस्क्रिप्शन है। तो आप देखेंगे यहाँ पास से लाइन जा रही है, जो ये यहाँ पास है जो, हम्म, तो ये डिफाइन करती है मटेरियल वर्ल्ड और स्क्रिप्चुअल वर्ल्ड। तो मटेरियल वर्ल्ड मतलब का 3 टाइम्स होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड अगर अगर एक्स ले लेते हैं इसको, ये हो जाता है 3x। थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है ना, तो अलजेब्रा अभी तक गया नहीं है। तो ये हो जाता है मतलब मटेरियल वर्ल्ड का 3 टाइम्स होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड।
तो यहाँ पर आप देखिए हम लोग कहाँ पास है अभी। आ, अच्छा महाविष्णु। एक एक करके समझाते हैं। जो पूरे मटेरियल वर्ल्ड होते हैं उसमें होते हैं कारणोदक्षाई विष्णु, जो यहाँ पास आराम से एंजॉय कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, ये है कारणोदक्षाई विष्णु। यहाँ बस इसको थोड़ा और जूम करते हैं। अभी हमने कारणोदक्षाई विष्णु का नाम लिया तो टेम्पल में शंख बज गया। लग रहा है भगवान हम लोग की क्लास से प्रसन्न होंगे। हरि बोल। हाँ, तो यहाँ पर देखिए कारणोदक्षाई विष्णु है मटेरियल वर्ल्ड में। और पूरे मटेरियल वर्ल्ड जितना है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड, तो वो सब इनसे ही निकलते हैं। वो कहाँ चले गए? हाँ, एक मिनट, मैं वापस से रीशेयर कर रहा हूँ। हाँ, ये कारणोदक्षाय विष्णु है। ये जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो उसे अनंत कोटि ब्रह्मांड आ जाते हैं। जैसे सांस छोड़ते हैं ना, तो जैसे यहाँ पर देखिए ये इतने सारे ब्रह्मांड का जन्म हो गया। और जब सांस अंदर लेते हैं ना, तो अनंत ब्रह्मांडों का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है। तो ये कारणोदक्षाय विष्णु यहाँ पास हुए फर्स्ट विष्णु, ये इनको बोल सकते हैं आप। और ये ब्रह्मांड मतलब हो जाता है ब्रह्म और अंड, अंडा। अंडा मतलब एग हो जाता है। तो जैसे सब देखेंगे ना, अनंत ब्रह्मांड आपको दिख रहे होंगे यहाँ पास। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पास है ब्रह्मांड, यहाँ दिख रहा है, ये सब है अनंत। और इसका एक ब्रह्मांड का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐसे दिखाया गया है। तो इसमें देखेंगे कि ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। और गर्भोदक्षाय विष्णु एक ब्रह्मांड के अंदर ऐसे पर्सपिरेट करते हैं, मतलब उनका पसीना निकलता है, तो उससे पूरा ये ओशियन बन जाता है, गर्भोदक ओशियन। और ये 50% भरा हुआ रहता है। और इसके ऊपर होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं, और उनके नेवल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और यहाँ पर आप देखिए ये, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और ब्रह्मा जी ने 14 प्लैनेट्स का सृष्टि किया। सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, महारलोक, स्वर, भुवर, भोर, अंत, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो इतने सारे ये पूरे प्लैनेट्स का सृष्टि किया। फिर यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है नर्क लोक। हमने रिसेंटली वो एक कौन सा क्लास किया था, हेल के ऊपर था, यमलोक का डिस्क्रिप्शन था। तो ऐसे नरक लोक का यहाँ पास पूरा वर्णन है, 28 टाइप्स ऑफ हेल इसका। फिर आप देखिए ये पास है, यहाँ पास देखिए सबको बताया गया कौन कौन रहता है प्लेनेट में। सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं। चतुष्कुमार कहाँ रहते हैं? तपोलोक में। जनलोक में प्रजापति रहते हैं सब। और ये हम लोग हैं यहाँ पास अर्थ में, द अबोड ऑफ, यहाँ पास लिखा है ये। जैसे एक पूरे मटेरियल वर्ल्ड में ये हेरारकी टाइप से है। जैसे ऑफिस में होता है ना हेरारकी, एम्प्लॉय होगा, फिर टीम लीड होगा, फिर मैनेजर होगा, डिलीवरी पार्टनर, मैनेजर, इस तरह से। तो वैसे ही आप समझिए इसको, हेरारकी जैसा चला रहे हैं लोग, मतलब विष्णु भगवान चला रहे हैं। पूरे मटेरियल वर्ल्ड में सबसे पहले हो गए कारणोदक्षाय विष्णु। फिर ब्रह्मांड के अंदर हो गए गर्भोदक्षाय विष्णु। और ब्रह्मांड के अंदर जो हुए, फिर यहाँ पर देखिए ये क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये यहाँ पास बैठे हुए हैं क्षीर सागर में, ये लेटे रहते हैं। और क्षीरोदक्षाय विष्णु ही इस ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा के रूप में विद्यमान है। और जो भी इनकारनेशन, जो भी अवतार होते हैं ना, सबके सबको चला करने वाले यही है, क्षीरोदक्षाय विष्णु। जितने भी अवतार होते हैं सब यही लेते हैं। यही इनका ही काम है मेंटेन करना इस संसार को। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा हैवी तो नहीं लग रहा? थोड़ा सा तो है प्रभु। ठीक है। अभी तो समझना पड़ेगा ना प्रभु, अभी कब तक? हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा करके समझ जाएंगे धीरे धीरे, एक साथ नहीं समझ पाएंगे। हाँ। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जैसा हो रहा है। ओहो, अच्छा। ठीक है, तो बस ये समझ लीजिए ये कारणोदक्षाय विष्णु है यहाँ बस। कौन से? गर्भोदक्षाय विष्णु है, क्षीरोदक्षाय विष्णु है।
और तीनों को कहा जाता है परमात्मा। मतलब मटेरियल वर्ल्ड के लिए परमात्मा हो गए कारणोदक्षाय विष्णु, अपने ब्रह्मांड के लिए परमात्मा होगा ये गर्भोदक्षाय विष्णु, और उसके अंदर जो है कण कण में जो विद्यमान जो है वो हो जाते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। ठीक है प्रभु, अभी ज्यादा और इसमें नहीं बताते हैं, तो इनको इन्हीं को कहा जाता है, तीनों को मिला के कहा जाता है पुरुष अवतार। आगे और देखेंगे ना, यहाँ पास है बहुत सारा चीजें हैं। आपको जगन्नाथपुरी भी है इधर पास स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। कहाँ पास है? कहाँ पढ़ रहे हैं पूरी, दिखाइए जरा। हाँ ये यहाँ पास है, देखिए जगन्नाथपुरी, मथुरा, जगन्नाथपुरी और द्वारका। अरे वाह। तो सारा ऐसा नहीं है कि इमेजिनेटिव है, सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड के में है ओरिजिनल। ठीक है, अभी मैं ज्यादा नहीं दिखा रहा है, आप लोग कहीं डर ना जाए। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो यही है, यहाँ पास कारणोदक्षाय विष्णु के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, कैसे मटेरियल वर्ल्ड में पूरा रहते हैं। अभी पढ़ेंगे ना तो ठीक लगने लगेगा ये चीज। फिर उसके बाद जो 31 श्लोक का, ये गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु के लिए है। गर्भ, गर्भ हो, देखिए तो अच्छा, क्षीरोदक्षाय विष्णु के एस। ये दूसरा स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा क्या प्रभु जी आपको? नहीं आ रहा क्या? एक मिनट। चार्ट ही आ रहा था। हाँ, अभी अभी शायद सही आ रहा होगा। हाँ। वही हाँ। चीज लिखा है, लॉर्ड एक्सपांड हिमसेल्फ एंड एंटर्स इनटू इट। तो मतलब हर ब्रह्मांड के अंदर चले जाते हैं। फिर यहाँ 32 में देखेंगे ना, सुपर सोल के बारे में अच्छे से डिस्क्रिप्शन है। सुपर सोल परवेट्स इन एवरीथिंग जस्ट एज फायर परमेट्स वुड। मतलब जैसे लकड़ी के अंदर फायर रहती है लेकिन पता नहीं चलता ना, बाहर से कुछ इग्नाइट किया जाए तो हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पास है, सो ही अपियर्स टू बी इन मैनी वेराइटीज ऑल्दो इज द एब्सोल्यूट वन विदाउट अ सेकेंड। मतलब जो कड़ कड़ में जो रहते हैं। और सुपर सोल ही आगे सभी को चलाते हैं, इसका बताया गया है। मतलब एंजॉयमेंट और ये सब चीजें डिजायर इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे जैसे हम लोग के मन आते हैं ना, विचार आते हैं, कई बार हम कुछ गलत कुछ करना चाहते हैं, तो लेकिन अंदर से आवाज आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। तो उस केस में वो सुपर सोल हमको गाइड करते हैं, क्या सही क्या गलत है। जैसे भगवत गीता में भी आता है ना, टू बर्ड्स का एग्जाम्पल आता है। फर्स्ट, याद है आप लोगों को, टू बर्ड्स का एग्जाम्पल आता है। वन बर्ड इज जीवात्मा एंड दूसरी परमात्मा। तो जीवात्मा अपने डिजायर और ये सब चीजें करती रहती है, एंजॉय करती है, एक्टिविटीज में लगी रहती है। और परमात्मा बस उसको देखते ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो ये आपका हो गया। हाँ, फिर अगले में मतलब अगले चैप्टर में शुरू हो जाएगा आपका लीला अवतार का पूरा वर्णन शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर थस द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स maintains all planets inhabited by demigods, man and lower animals. Assuming the role of incarnation, he performs pastimes to reclaim those in the mode of pure goodness. तो जब भी बैलेंस बिगड़ता है सृष्टि का, तो विष्णु भगवान का एंट्री होता है और वापस से वो बैलेंस बनाते हैं। ओके, ठीक है, यहीं तक रखते हैं। आप लोगों के कुछ प्रश्न है इसमें से तो पूछ सकते हैं। तो आपके अभी 3 क्वेश्चन का आंसर मिल गया, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ का, पुरुष अवतार का। प्रभु जी जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, वो श्लोक का नंबर कौन सा है, थोड़ा मुझे नोट करना था। तो का नंबर है आपका ये प्रभु जी, क्वेश्चन टू का 28 29 है। एक एक में बता रहे हैं।
ये वाला 6 से शुरू हो रहा है प्रभु जी। अच्छा। 2.6, 1.2.6। सावे पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोत्सवे। और 7th में ही जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसको आंसर मिल जाता है। मतलब अल्टीमेट गुड जो था, वो वही थी। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन था ना, अल्टीमेट गुड फॉर सुप्रीम ऑक्यूपेशन एंड अल्टीमेट गुड। और सॉरी, एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। अल्टीमेट गुड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी हो जाता है, ये 6th में आ जाता है। सावे पुंसाम परो धर्म वाला। और अल्टीमेट गुड वाला, एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स इज टू नो कृष्णा, जो अभी हमने देखा आगे। अल्टीमेट गुड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी एंड एसेंस ऑफ। ठीक है प्रभु जी। जी। और 34 में लीला अवतार के बारे में। हाँ, 34 से ये लीला अवतार को मतलब शुरू किया जाएगा, या सॉरी चैप्टर 3 से लीला अवतार शुरू हो जाएगा। मतलब पर्पस ऑफ कृष्णाज अपीयरेंस का जो था ना, तो ये थोड़ा सा, 1 मिनट। ये पर्पस ऑफ जो कृष्णाज अपीयरेंस है ना, क्वेश्चन 3। हाँ, पर्पस ऑफ कृष्णाज अपीयरेंस, वो इसका आंसर यहाँ पास मिल जा रहा है 34 में। द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स मेंटेन्स, ये सब है। Assuming the role of incarnation, he performed pastimes to reclaim those in the mode of pure goodness। जो हम लोग का फेमस श्लोक है ना, यदा यदा ही धर्मस्य वाला, ग्लानिर्भवति भारत वाला। फिर उसके नेक्स्ट जो श्लोका है भगवत गीता में, उसी का थोड़ा सा यह वर्जन है ये। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। तो ये वाला हो जा रहा है। ओके, ठीक है प्रभु जी। इसको मैं ठीक। लिख देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा ये। निखिल प्रभु शेयर कर देंगे बाकी। पर्पस ऑफ कृष्णा अपीयरेंस। तृतीय अध्याय का नाम ही ऐसा है, श्री कृष्ण समस्त अवतारण का उत्सव। आप हिंदी में देख रहे हैं क्या प्रभु जी? उड़िया में, उड़िया का है। हाँ। अच्छा, ठीक है। और ये यहाँ पास से तो हो गया, 4th हो गया ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ पुरुष अवतार। हम्म। ठीक है प्रभु जी। कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के? आई थिंक काफी डेप्थ में चले गए हम लोग। ठीक है, फिर यहीं तक रखे, या आप लोगों को कुछ फीडबैक हो तो बता सकते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए। यस नहीं, प्रभु अभी जी। तो सही पेस में, अभी तो सही पेस में जा रहे हैं प्रभु जी, एग्जाम्पल्स भी ले रहे हैं, टेस्ट के सिनेरियोस भी ले रहे हैं। ओके ओके। परपट जरूर पढ़िएगा प्रभु जी ये इसके, क्योंकि प्रभुपाद बिल्कुल। जी ने इतना डीप में लिखा है इसके परपट्स। तो प्रभुपाद जी को उम्मीद नहीं था कि वो कैंटो 1 के आगे लिख पाएंगे, तो सब कुछ कैंटो 1 में ही भर दिया है प्रभुपाद जी ने। बाद में उसमें तो अमेरिका गए तो गौर लीला भी है बहुत जगह पे। हाँ, वो इसी कारण से है कि श्रीला प्रभुपाद जी को उम्मीद नहीं था कि वो आगे कैंटो लिख कर ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग में ये दिया है ना प्रभु जी, कितने, आई थिंक 50 पेजेस करीब का गौर लीला दिया है ना। वो तो पूरा स्टार्टिंग, हाँ, पूरा गौरीला इसी पूरा कारण से। स्टार्टिंग से लेके है, और बीच बीच में परपट में भी वो एग्जांपल्स दे रहे हैं गौरांग महाप्रभु हाँ, जी का। पीवन परपट में तो किलोमीटर किलोमीटर के परपट लिखे हैं प्रभुपाद जी। हम्म। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ठीक वेरी है। मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी के लिए होमवर्क है कि ठीक है सर। परपट और परपट पढ़ लीजिएगा। ओके।
हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।